प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जिस पर कुछ लोग भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वह विषय है भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह का सत्य। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ की बेटी अर्थात अपनी ही बहन से विवाह किया था। यह बात सुनने में भी आश्चर्यजनक है और शास्त्रानुकूल नहीं है। इसलिए आज हम इस विषय को शास्त्रों, पुराणों और इतिहास की दृष्टि से परखेंगे। हम किसी संप्रदाय या व्यक्ति का विरोध करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल सत्य को सामने रखना है। दोस्तों, आदि सनातन धर्म में अपनी बहन से शादी करना महापाप माना गया है और इसीलिए मुस्लिम धर्म को भी गलत कहा जाता है। लेकिन आजकल के नकली ब्राह्मणों ने हमें सच्चाई नहीं बताई कि यह गलत काम श्री कृष्ण जी ने भी किया था। उन्होंने भी अपनी बहन से शादी करी थी, ये मैं नहीं कहता। ये हमारे भागवत महापुराण में लिखा हुआ। आइए पढ़ते हैं भागवत महापुराण। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण 27 नंबर कोड, द्वितीय खंड, गीता प्रेस, गोरखपुर से। दशम सकंद में अध्याय 48, पेज नंबर 500। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। अब सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजादी देवी की कन्या थी, यानी कि उनकी बहन थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं की बड़ी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते रह गए, यानी कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ की लड़की को भगा के शादी करी। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके पुत्र प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वही और शुद्धि। भाग 1, वेद और पुराणों की प्रामाणिकता। 1, वेदों का स्वरूप। वे अनादि और अपौरुषेय हैं, जिनमें कोई मिलावट संभव नहीं। 2, पुराण और महाकाव्य। ऋषियों द्वारा वेद ज्ञान को लोक के लिए सरल भाषा और कथाओं में प्रस्तुत किया गया। 3, नए ग्रंथों का स्वरूप। संतों और कवियों की रचनाएं, जिनमें आस्था और लोक कथाएं सम्मिलित हैं। निष्कर्ष, वेद और प्रामाणिक पुराण ही अंतिम प्रमाण हैं, न कि नए ग्रंथ। भाग 2, श्री कृष्ण विवाह का शास्त्रीय वर्णन। 1, रुक्मिणी जी का विवाह विदर्भराज भीष्मक की पुत्री। 2, जाम्बवती जाम्बवान की पुत्री। 3, सत्यभामा सत्राजित की पुत्री। 4, मित्रविंदा अवंती देश उज्जैन के राजा की पुत्री स्वयंवर में श्री कृष्ण द्वारा ग्रहण की गयी। 5, कालिंदी, नागनजती, लक्ष्मणा, भद्रा अन्य पत्नियां। कुल मिलाकर 16,108 पत्नियों का उल्लेख भागवत में है, पर मुख्य 8 अष्टमहिषिया प्रसिद्ध हैं। भाग 3, भ्रांति की उत्पत्ति। 1, लोकश्रुति और भ्रम। मित्रविंदा को कुछ कथाओं में बुआ की पुत्री कहा गया। 2, नए ग्रंथ और प्रवचन। कई बार संत महात्मा अपने क्षेत्रीय परंपराओं को जोड़कर बातें लिख देते हैं। 3, मूल शास्त्र का अभाव। लोग मूल वेद पुराण पढ़े बिना केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। निष्कर्ष, भ्रांति केवल लोक कथाओं और नए ग्रंथों से फैली है, न कि श्रीमद्भागवत या महाभारत से। भाग 4, प्रामाणिक उद्धरण। श्रीमद्भागवत महापुराण 10वां स्कंध, अध्याय 83। इसमें स्पष्ट है कि मित्रविंदा अवंती देश के राजा की पुत्री थीं और स्वयंवर में श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करना चाहती थीं। हरिवंश पुराण विवाह प्रसंगों का उल्लेख है, किंतु कहीं भी बुआ की बेटी नहीं कहा गया। यह सीधा प्रमाण है कि यह धारणा शास्त्र सम्मत नहीं है। भाग 5, तर्क और विवेचना। 1, यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन से विवाह किया होता तो महाभारत, भागवत, हरिवंश जैसे ग्रंथ इसे कैसे छिपा सकते थे। 2, ये ग्रंथ करोड़ों लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं और हजारों वर्षों से प्रतिष्ठित हैं।
3 किसी भी शास्त्र में बुआ की बेटी बहन कहकर विवाह का उल्लेख नहीं है। भाग 6 हमारे लिए शिक्षा। हमें सत्य और असत्य में भेद करने के लिए सदैव मूल ग्रंथों पर आधारित होना चाहिए। अफवाहें और लोक श्रुतियां हमें गुमराह कर सकती हैं। जब भी कोई नई बात सुने, पहले शास्त्र से प्रमाण देखें। निष्कर्ष समापन। प्रिय साथियों, आज हमने देखा कि वेद और प्रमाणिक पुराण ही सत्य का आधार हैं। नए ग्रंथ और लोक कथाओं से भ्रम फैलता है। श्रीमद् भागवत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ की बेटी अथवा बहन से विवाह नहीं किया। यह केवल एक भ्रांति है जिसका शास्त्रों में कोई आधार नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर यह संदेश फैलाएं कि शास्त्र सिद्ध सत्य ही मान्य है, न कि अफवाहें। यही हमारा धर्म है, यही हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।